हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। जैसा कि प्यारे साथियों, आप सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 12th क्लास का 1 फरवरी का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कब लेके आइएगा वायरल। तो मेरे प्यारे साथियों 100% वायरल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं बायोलॉजी का, ठीक ना। 12th क्लास का देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 था। बिल्कुल 100% हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक ना। इसका विषय कोड मेरे प्यारे साथी 109 से 107 रहने वाली है और सेट कोड मेरे प्यारे साथियों ए रहने वाली है। सारे बच्चे का अलग सेट कोड रहने वाली है, ठीक है। और चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये वाला मेरे प्यारे साथियों आप लोग को OMR सीट में भरना होगा और क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों एनुअल लिखा हुआ है, बायोलॉजी का पेपर रहने वाला है और ये साइंस का है, देख लीजिए। चलिए आप लोग को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर लीजिए, ठीक है। और अपने 10 दोस्तों के पास ये वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये इसको मेरे प्यारे साथियों पढ़ ही लीजिएगा। आप जब एग्जाम हॉल में एग्जाम दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना का जवाब देना है, नहीं देना है जवाब, सारा कुछ आप लोग पढ़ के तभी आप लोग एग्जाम मतलब इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्न का ही उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। और बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों हमसे लिखवा लीजिए, 100% वायरल प्रश्न पत्र है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में हूबहू देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं। चलिए पहला नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मेरे प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि ईस्ट में होता है, ठीक ना। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मध्य चक्र पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा कि गाय में, भेड़ में, कुत्ता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, युग्मनज क्या है। युग्मनज क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित, ठीक ना। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे साथियों वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, अपने 10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक ना, क्योंकि यही क्वेश्चन इसमें से एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। तो मेरे प्यारे साथियों 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बीज बनाता है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर 5 का नोट कर लीजिएगा कि 3 है, ठीक ना। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, क्या पूछा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि मासिक चक्र पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों मासिक चक्र पाया जाता है किस में पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रीमेंट की मादा में, ठीक ना। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 7 नंबर मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, यौवनारंभ के समय प्रथम आवर्तक चक्र कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रजो दर्शन, ठीक ना। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या कॉपर टी रोकता है। मेरे प्यारे साथियों कॉपर टी रोकता है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि निषेचन को, ठीक ना। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल प्यारे साथियों राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी को कहा जाता है, ठीक ना। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, क्या पूछ रहा है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है। तो मेरे प्यारे साथियों 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पैकिटीन, ठीक ना, पैकिटीन। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों बी नोट कर लीजिएगा 3:1, ठीक ना। 11 का बिल्कुल राइट आंसर बी नोट कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये वायरल प्रश्न पत्र है 100%। इसी में से क्वेश्चन हूबहू इसमें जितना क्वेश्चन बतलाएंगे उसमें से मेरे प्यारे साथियों कम से कम 20 सब्जेक्टिव पक्का मेरे प्यारे साथियों लिखवा लीजिए, पक्का 20 सब्जेक्टिव लड़ जाएंगे, ठीक ना। और ओरिजिनल पेपर एग्जाम से 1 घंटा पहले आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अर्जित गुणों
गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो मेरे प्यारे साथियों 12 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि ले मार्क, ठीक ना, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये मेरे प्यारे साथियों 100% वायरल क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपकी एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। सेम तो नहीं मिलेगी, मगर क्वेश्चन इसमें से अगर हम आपको 50 प्लस करवाएंगे तो इसमें से मेरे प्यारे साथियों 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल 100% लिखवा लीजिए, मैच कर जाएगी, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक्सॉन, ठीक ना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है? अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो मेरे प्यारे साथियों 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डीएनए पोलिम, ठीक ना, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो मेरे प्यारे साथियों 15 का हो जाएगा प्रभाविता, ठीक ना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य में दृष्टि से समान होते हैं क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समवृत्त अंग, ठीक ना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल प्यारे साथियों राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए क्या पूछ रहा है? एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेवाल है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइलेरिया रोग का वाहक है। तो मेरे प्यारे साथियों 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मादा क्यूलेक्ट मच्छर, ठीक ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो मेरे प्यारे साथियों 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग, क्षय रोग और हैजा। मेरे प्यारे साथियों उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे साथियों 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसमें है? तो मेरे प्यारे साथियों 20 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि चावल की, ठीक ना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कैट फिश है। तो मेरे प्यारे साथियों 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेलेगा अटू, ठीक ना, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि सवाल है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर प्यारे साथियों। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, एक मिनट चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए क्या पूछ रहा है? शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो मेरे प्यारे साथियों 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट का उपयोग होता है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 24 नंबर क्या पूछ रहा है? आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू, ठीक ना, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल प्यारे साथियों राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोला जा रहा है कि पीसीआर से जांच होता है। तो मेरे प्यारे साथियों 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कैंसर जांच होता है, ठीक ना, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर प्यारे साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? B7 टोक्सिन विष है। तो मेरे प्यारे साथियों 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्राकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन, ठीक ना, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल प्यारे साथियों राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सुपर बग की खोज किसने की? तो मेरे प्यारे साथियों 27 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। चलिए प्यारे साथियों 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कीट भक्षी पौधे, ठीक ना, पौधे कीटों के खाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, ठीक ना, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए प्यारे साथियों 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो मेरे प्यारे साथियों 30 का ए हो जाएगा एक दिशीय, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बैक्टीरिया की खोज की। मेरे प्यारे साथियों 31 का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा ल्यू बेनिहुक, ठीक ना, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों 32 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि केचुआ, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? मेरे प्यारे साथियों 33 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि असम, ठीक ना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए प्यारे साथियों
34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, क्या पूछ रहा है, बाह्य स्थानीय संरक्षण है। तो मेरे प्यारे साथियों 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बीज बैंक, ठीक है ना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आवासीय क्षेत्र में रात्रि के समय ध्वनि का मान्य स्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों 35 का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 45 dB, ठीक ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 36 नंबर बोला जाए कि SO2 प्रदूषण का सूचक है। तो मेरे प्यारे साथियों 36 नंबर बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा लाइकेन, ठीक ना, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, क्या पूछा रह गया, आवृत्त पुष्प निम्न में से किस में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कनकोआ, ठीक ना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, याम प्लस तथा ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्न पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों 38 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों 39 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, नोट कर लीजिएगा कि लीची, ठीक ना, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों देख लीजिए, क्या पूछ रहा है, सट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों 40 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्रिसन, ठीक है ना, ब्रिसन, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 कहते हैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। अब बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, ठीक ना, क्योंकि इसी में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, इसमें से मेरे प्यारे साथियों 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे 100% लिखवा लीजिए, आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल देखने को मिलेगी। आप डेली क्लास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्यारे साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।